अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि वो सड़क जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 65 की जंग छिड़ी। ये तहरीर इब्तदाई तौर पर सन 2015 में शाया हुई और क़ारीन की दिलचस्पी के लिए इसे दोबारा पेश किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि सन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग की बुनियादी रन ऑफ कच्छ के वीरान इलाके में होने वाली एक छोटी सी झड़प से रखी गई थी। ये पूरे इलाके में एक तरह का सहरा था जहाँ कुछ चरवाहे कभी कभार अपनी भेड़ बकरियाँ चराने जाया करते थे या भूले भटके कभी वह पुलिस वालों का दस्ता गश्त कर लिया करता था। हुकूमत अमली के एतबार से यहाँ पाकिस्तान बहुत फ़ायदे में था क्योंकि इस इलाके से महज 26 मील के फासले पर ही परान का रेलवे स्टेशन बदीन था, जहाँ से बजरिया रेल कराची का फासला सिर्फ 113 मील था। पाकिस्तान की 8वीं डिवीज़न का यहीं पर हेडक्वार्टर था। दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से कुछ कच्छ के मैदान में पहुंचने के तमाम रास्ते तकरीबन नाकाबिले रसाई थे। सबसे नज़दीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में थे, जहां से नज़दीकी रेलवे स्टेशन भोज से 180 किलोमीटर के फासले पर था। भोज यूँ तो इस इलाके का एक छोटा शहर था, लेकिन मुतनाज़ पाकिस्तानी सरहद से 110 मील के फासले पर था। झगड़े की इब्तिदा इस वक्त हुई जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को पता चला कि पाकिस्तान ने टैंक और सराई को मिलाने के लिए 18 मील तवील एक कच्ची सड़क बना ली है। ये सड़क कई मकामात पर भारतीय सरहदों के 1.5 मील के अंदर तक जाती थी। इंडिया ने इस मसले पर मकामी और सफारती सतह पर एहतजाज किया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को इस इलाके में मज़ीद जारहाना गश्त करने का हुक्म दे दिया। इधर मार्च के आते आते इंडिया ने भी गुजरकोट के करीब 9 किलोमीटर जुर्म में सरदार चौकी बना ली। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को हुक्म दिया कि हमला करके इंडिया की नई बनी सरदार चौकी को तबाह कर दिया जाए। 9 अप्रैल की सुबह 2 बजे पाकिस्तानी हमला शुरू हुआ। इन्हें सरदार चौकी, जंगल और शालीमार नाम की 2 मज़ीद इंडियन चौकियों पर कब्जा करने का हुक्म भी दिया गया। शालीमार चौकी पर तैनात स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान मशीन गन और मोटर बाइट्स के कवर में आग बढ़ते हुए पाकिस्तानी फौजियों का मुकाबला नहीं कर पाए। ताहम सरदार चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने ज़बरदस्त मुज़ाहमत की। 14 घंटों के ज़बरदस्त हमले के बाद ब्रिगेडियर अजहर ने गोलाबारी रोकने का हुक्म दिया। इस दौरान सरदार चौकी की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार 2 मील वापस विजयकोट चौकी पर चले आए। पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं चला और उन्होंने भी अपने फौजियों को वापस उसी जगह पर वापस करने का हुक्म दिया जहाँ से उन्होंने सुबह हमला शुरू किया था। शाम को वापस आने वाले जवानों को एहसास हुआ कि सरदार चौकी पर कोई भी पाकिस्तानी फौजी नहीं है। उन्होंने शाम होते होते बगैर लड़े दोबारा इस चौकी पर कब्जा कर लिया। BC चक्रवर्ती ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार 1965 में तसर्रफ किया है कि पाकिस्तान की 21वीं ब्रिगेडियर के कमांडर ने इतने ही अनाड़ीपन से ऑपरेशन को हैंडल किया कि जितना इंडिया की 31वीं इन्फेंट्री ब्रिगेडियर के ब्रिगेडियर पहचानी थी नींद ने। BBC चक्रवर्ती ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार 1965 में तबसरा किया कि पाकिस्तान की 91वीं ब्रिगेडियर के कमांडर ने इतनी ही अनाड़ीपन से ऑपरेशन को हैंडल किया कि जितना इंडिया की 21वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर्स पहचानी ने किया। इंडिया ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए मेजर जनरल डन को बम्बई से कच्छ भेजा। पाकिस्तान ने भी इस दौरान मुकम्मल 8वीं इन्फेंट्री डिवीज़न को कराची से पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद बुला लिया। इस वक्त इलाके में ब्रिगेडियर के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी पहन के इलाके का मायना किया और मशवरा दिया कि इंडिया को गुजरकोट पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने इनके मशवरे को तस्लीम नहीं किया। बाद में यही सुंदर जी इंडिया के आर्मी चीफ बने और इस इलाके में उन्होंने सन 1987 में मशहूर ब्रास टैक फौजी मार्च की, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तानी फौजी तकरीबन जंग के दहाने पर पहुंच गए। इस दरमियान दिलचस्प बात यह हुई कि पाकिस्तानी फ़दाइया के सरबराह एयर मार्शल अजहर खान ने भारतीय फ़दाइया फ़ौज के सरबराह एयर मार्शल अर्जुन सिंह को फ़ोन करके पेशकश की कि दोनों ममालिक की फ़दाई इस जंग से अपने आप को अलग रखें। अगरचे अजहर खान ने अपने सवाने उमरी में दी फर्स्ट राउंड में इस वाक़े का जिक्र नहीं किया, लेकिन बाद में यह क़यास अदाई की गई कि शायद इसकी वजह से जंग शुरू होने से सिर्फ 10 रोज़ कबल अय्यूब खान ने इन्हें इनके ओहदे से हटाकर एयर मार्शल नूर खान को पाकिस्तान एयरफोर्स का सरबराह बना दिया था।
24 अप्रैल को ब्रिगेडियर इफ्तिखार जंजुआ की क़यादत में पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सुपर हिट पर कब्ज़ा करके लिया। इन्होंने इसके लिए पूरी 2 टैंक रेजिमेंट्स और तोपखाने का इस्तेमाल किया और इंडियन फ़ौजियों को पीछे हटना पड़ा। अगले 2 दिनों में इंडियन फ़ौजियों की बेयर बेट की चौकी भी खाली करनी पड़ी। इंडिया को इस वक्त वो शर्मसार होना पड़ा जब पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की साफ़ियों को बुलाकर इंडियन फ़ौजियों के छोड़े हुए हथियारों गोलो बारूद दिखाए। बाद में बरतानिया की मुदाखलत से दोनों फ़ौजियों अपने पुराने मास पर चली गई। फ़र्रुख बाजवा ने अपनी किताब फ्रॉम कुछ तो ताशकंद में लिखा है कि इससे पाकिस्तानी फ़ौज को कम से कम महदूद सतह पर ही सही इंडियन फ़ौज की सलाहियत को आजमाने का मौका मिला। इंडिया के इस वक्त के डिप्टी चीफ जनरल कुमार मंगलम ने कहा कि इंडिया के लिए कुछ की लड़ाई सही दुश्मन के साथ गलत वक्त पर गलत जंग थी। इस जंग में पाकिस्तान इंडिया पर भारी पड़ा, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को ये गलत फहमी भी हो गई और इसका इन्हें बहुत नुकसान भी हुआ कि कश्मीर की जंग इनके लिए केक वॉक साबित होगी। पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर वाजपेयी का कहना है कि ये तसादुम इंडिया के लिए नेमत साबित हुआ, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम से बाखबर हो गया। 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज़ किया तो इंडिया की फ़ौजें उनसे निपटने के लिए पहले से। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।